हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर साइंस पॉडकास्ट। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हाँ बिल्कुल कमलेश, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण एनिमल्स के लिए कितना जरूरी होता है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही कहा त्रिशा। तो चलो पहले ये समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो चीजें जो एनिमल्स खाते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और उनका ग्रोथ होता है। बिल्कुल। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एनिमल्स दो तरह के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे काऊ और गूस। और कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन और टाइगर्स। और फिर आते हैं ओमनिवोर्स, जैसे ह्यूमंस, जो दोनों यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। बहुत सही कमलेश। तो अब हम थोड़ा डीपर जाते हैं हर्बीवोर्स के न्यूट्रिशन पर। हर्बीवोर्स को फाइबर की ज़रूरत होती है और इसलिए वो ज़्यादातर प्लांट्स खाते हैं। उनके डाइजेशन सिस्टम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिससे उन्हें प्लांट्स का फाइबर डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है। हाँ, जैसे गायों के स्टमक में 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, रूमेन, रेटिक्युलम, ओमैसम और एबोमैसम। ये सब मिलकर उन्हें ग्रास डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। अब चलिए कार्निवोर्स की तरफ बढ़ते हैं। कार्निवोर्स का डाइजेशन सिस्टम बहुत फास्ट होता है क्योंकि उन्हें प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। और उनका स्टमक भी ज्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये एनिमल्स शिकारी होते हैं और उन्हें एनर्जी चाहिए होती है हंट करने के लिए। वाह। और ओमनिवोर्स में जैसे ह्यूमंस, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा मिक्स होता है, राइट? हाँ, ह्यूमंस के पास दांत होते हैं जो कटिंग और ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। इसलिए हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स और ग्रेन्स सब कुछ खाते हैं। और इस मिक्सचर की वजह से हमारी बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अब हम न्यूट्रिशन के 3 मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, जैसे राइस, ब्रेड और सीरियल्स। प्रोटीन्स मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी होते हैं और ये मीट, फिश और दाल से मिलते हैं। और फैट्स भी एनर्जी का सोर्स हैं, लेकिन इन्हें मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये नट्स, ऑयल्स और बटर में होते हैं। सही कहा त्रिशा। और हमें विटामिन्स और मिनरल्स का भी पता होना चाहिए, जो हमें इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए चाहिए होते हैं। एग्जैक्टली। विटामिन्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, जैसे विटामिन सी ऑरेंजेस से, और मिनरल्स जैसे कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं। तो ये सब मिलाकर एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के न्यूट्रिशन का प्रोसेस समझ आता है। लेकिन आखिर में कहना है कि वेल बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हेल्दी ईटिंग से हमारी बॉडी स्ट्रांग और एक्टिव रहती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छा नॉलेज मिला होगा। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तब तक खुश रहो और सीखते रहो। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। अलविदा। त्रिशा, वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। न्यूट्रिशन का मतलब है कि एनिमल्स को एनर्जी और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना सही न्यूट्रिशन के एनिमल्स अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल त्रिशा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ फूड से। एनिमल्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लैंक्स खाते हैं, जैसे काउज और गोट्स। कार्निवोर्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स खाते हैं, एग्जाम्पल के लिए लायंस और टाइगर्स। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कंज्यूम करते हैं, जैसे ह्यूमंस और बेयर्स, राइट। अब हम बात करें कि एनिमल्स को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। जब एनिमल्स खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी उस फूड से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स उन्हें एनर्जी देते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं और उनकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने कहा, ये बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। हाँ, और न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स को चाहिए। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये एनर्जी का मेन सोर्स है।
फॉर एग्जाम्पल, जब काउस घास खाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। और प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मसल्स बनाने में हेल्प करता है। जब भी एनिमल्स मीट्स या एग्स खाते हैं, उन्हें प्रोटीन मिलता है। ये उनकी बॉडी को स्ट्रांग और हेल्दी बनाता है। क्या तुम्हें पता है प्रोटीन्स कैसे काम करते हैं? हमारे बॉडी में मशीन्स बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उन्हें लाते रहते हैं। हमने बात की है विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। विटामिन्स छोटी क्वांटिटीज में होते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा होता है। जैसे विटामिन ए आईसाइट के लिए जरूरी है और विटामिन डी बोन्स के लिए। एग्जैक्टली। और मिनरल्स जैसे कैल्शियम एंड आयरन बहुत क्रूशल होते हैं। कैल्शियम एनिमल्स के बोन्स को मजबूत बनाता है और आयरन ब्लड के लिए बहुत मायने रखता है। कई बार इनकी कमी से एनिमल्स को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है डाइजेशन प्रोसेस। जब एनिमल्स खाना खाते हैं तो उन्हें उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसी भी एनिमल का काफी कॉम्प्लेक्स होता है। हार्बिवोर्स में जैसे काउस, उनके पास एक अलग डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है जिससे वो सेल्यूलोस, जो कि प्लांट सेल वॉल्स में होता है, को एफिशिएंटली डाइजेस्ट कर सके। हाँ, और कार्निवोर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग होता है। उनका स्टमक एसिडिक होता है, जो मीट को ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरी है। तो ये सब क्लियरली दिखाता है कि एनिमल्स का न्यूट्रिशन, उनकी डाइट और उनकी सर्वाइवल के लिए कितना क्रूशल है। ये सब डिस्कस करने के बाद क्या तुम सोच सकते हो कि फार्मर्स या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट्स क्यों एनिमल्स के न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं? ओ वाओ, ये तो एक जरूरी पॉइंट है। प्रॉपर न्यूट्रिशन से एनिमल्स हेल्दी रहते हैं, जो इकोसिस्टम के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जैसे ज्यादा हेल्दी एनिमल्स ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और पॉपुलेशन भी स्टेबल रहेगी। एग्जैक्टली। न्यूट्रिशन के ये कोर कॉन्सेप्ट्स एनिमल्स की सर्वाइवल और इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आगे भी इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल। अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर बताएं। गुड बाय दोस्तों। अगले एपिसोड तक के लिए टेक केयर। अरे त्रिशा, आज हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या तू रेडी है इस टॉपिक के लिए? त्रिशा, हाँ बिल्कुल। न्यूट्रिशन का मतलब है खाना जो जानवरों को एनर्जी और ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। क्या तुम्हें पता है हर एनिमल की न्यूट्रिशन नीड्स अलग होती हैं? जैसे कि हर्बीवोर्स यानी जो सिर्फ प्लांट्स खाते रहे, उनको अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब उदाहरण के लिए काउस और गोट्स, उनको फाइबर, विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं जो उन्हें घास और लीव्स से मिलते हैं। त्रिशा, और कार्निवोर्स का क्या? जैसे कि लायंस या टाइगर्स, उनका खाना मोस्टली मीट होता है। उन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है जो उन्हें अपने प्रे से मिलता है। त्रिशा, सही कहा। और ओमनिवोर्स जैसे ह्यूमंस या बेर्स दोनों तरह की चीजें खाते हैं। वो मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी, तो उनका डाइट थोड़ा बैलेंस्ड होता है। त्रिशा, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स की। तो क्या तुम्हें पता है कैसे एनिमल्स न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करते हैं? हाँ, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है माउथ से, जहां पे जानवरों का सलाइवा खाने को ब्रेक करने में मदद करता है। फिर फूड स्टमक में चला जाता है, जहां एसिड्स और एंजाइम्स उसे छोटी पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। त्रिशा, एग्जैक्टली। और यहां पे कुछ एनिमल्स जैसे काउस रूमिनेंट्स होते हैं। उनमें एक स्पेशल स्टमक सिस्टम होता है जिससे वो फूड को बार बार डाइजेस्ट करते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। त्रिशा, वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। और अगर एक एनिमल को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो क्या होता है? त्रिशा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि ग्रोथ इश्यूज, एनर्जी की कमी या किसी डिजीज से फाइट करने की ताकत कम हो जाती है। क्या तुम्हें पता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से क्या होता है? हाँ, कुछ कॉमन उदाहरण है, जैसे विटामिन ए की कमी से आईसाइट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। त्रिशा, और जब एनिमल्स को जंक फूड या अनहेल्दी डाइट्स दिया जाता है तो उनका हेल्थ भी खराब हो सकता है। जैसे ह्यूमंस को भी जंक फूड से प्रॉब्लम्स होती हैं, वैसे ही एनिमल्स को भी। तो त्रिशा, ये कह सकते हैं कि एनिमल्स ए न्यूट्रिशन की क्वालिटी बहुत जरूरी है उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए।
त्रिशा, बिल्कुल, न्यूट्रिशन ना सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। ये एनिमल्स को इन्फेक्शंस और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है। कमलेश, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कुछ एनिमल्स अपने खाने को खुद सिलेक्ट करते हैं ताकि उनको भूल ना पाए या न्यूट्रिएंट्स को कम करेंगे वो स्पेसिफिक सीड्स या फ्रूट्स को चुन लेते हैं। त्रिशा, हाँ, और एनिमल्स के लिए हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। वो पानी की जरूरत भी रखते हैं और कुछ एनिमल्स जैसे कैमल्स पानी को स्टोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वाटर तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है। बिना इसके जानवर सरवाइव नहीं कर सकते। त्रिशा, इसीलिए उनका डाइट बैलेंस्ड होना चाहिए। हमें पता है कि किसी भी हेल्दी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होना जरूरी है। कमलेश, सही कहा। तो दोस्तों, आज हमने ये सीखा कि न्यूट्रिशन एनिमल्स के लिए कितना जरूरी होता है उनकी ओवरऑल हेल्थ और सर्वाइवल के लिए। त्रिशा, बिल्कुल, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, ये पॉडकास्ट ऐसे ही चलता रहेगा। कमलेश, चलो नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहो। बाय फॉर नाउ। त्रिशा, बाय, कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। Hey everyone, welcome back to our 7th grade science podcast. आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के एप्लीकेशंस और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब है एनिमल्स के लिए। हाँ त्रिशा, न्यूट्रिशन मतलब वो सारी चीजें जो एनिमल्स को हेल्थ के लिए जरूरी होती है। ये उन्हें एनर्जी देते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट एनहांस करते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल सही न्यूट्रिशन नहीं लेता तो उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। बिल्कुल, और इसलिए एनिमल्स में न्यूट्रिशन का समझना बहुत जरूरी है। अब डिस्कशन करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के बारे में, जैसे कि हर्बीवोर। ओह यस, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। उनका डाइट काफी डाइवर्स होता है, जैसे काउज, गोट्स और रैबिट्स। ये सब अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और लीव्स खाते हैं क्योंकि उनको सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और क्या आपने सुना है कि हर्बीवोर्स में कुछ स्पेशल अडैप्शंस होते हैं ताकि वो प्लांट्स को इफेक्टिवली डाइजेस्ट कर सके? जैसे कि काउस के पास मल्टीपल स्टमक चेम्बर्स होते हैं जिससे वो टफ ग्रास को अच्छे से च्यू कर सकें। ग्रेट पॉइंट त्रिशा। काउस का ये अडेप्टेशन उनकी न्यूट्रिशन को बहुत इंप्रूव करता है। फिर आते हैं कार्निवोर्स। ये एनिमल्स जैसे लायंस और टाइगर्स दूसरे एनिमल्स को शिकार करते हैं और उनको खाते हैं। बिल्कुल सही। कार्निवोर्स का डाइट प्रोटीन रिच होता है जो उन्हें एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ कार्निवोर्स जैसे कि पोलर बेयर्स कभी-कभी प्लांट्स भी खाते हैं? हाँ, और ये बताता है कि हाउ फ्लेक्सिबल उनका न्यूट्रिशन का सिस्टम है। फिर हमारे पास ओमनिवोर्स भी हैं, जैसे कि ह्यूमंस। हम सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी और मीट भी। इससे हमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलता है। और वही तो है, बैलेंस्ड डाइट बनाने का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स का मिक्स खाते हैं तो हमारी बॉडी को बेस्ट न्यूट्रिशन मिलता है। बिल्कुल, न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है एनिमल्स के बिहेवियर में भी। फॉर एग्जाम्पल, जब एनिमल्स अच्छे से खाना नहीं खाते तो उनकी एक्टिविटी लेवल भी कम हो जाती है। ओह बिल्कुल, और एनिमल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो सही न्यूट्रिशन ले। अगर उनकी डाइट में डेफिशिएंसीज हैं तो उन्हें डिजीजेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर किसी एनिमल को विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं तो उनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। और यही वजह है कि जूलॉजिस्ट्स और वेटनरियरियंस जानवरों का न्यूट्रिशन ध्यान से देखते हैं। वो स्पेसिफिक डाइट्स डिजाइन करते हैं उनकी नीड्स के हिसाब से। वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। आजकल की रिसर्च भी ये देखती है कि कैसे एनिमल्स की न्यूट्रिशनल नीड्स चेंज होते हैं उनकी एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई एनिमल अर्बन एरिया में है तो उनकी फूड सोर्सेज भी डिफरेंट हो सकते हैं। बिल्कुल, जो एनिमल्स अर्बन एरियाज में होते हैं उन्हें जानना पड़ता है कि वो अपनी फूड सोर्सेज को कैसे अडेप्ट करें। जैसे पिजन्स को देखो, वो तो ह्यूमन फूड का भी इस्तेमाल करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि एनिमल्स न्यूट्रिशनल स्टडीज के थ्रू सीख रहे हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। ये तो सर्वाइवल का पार्ट है। हाँ दिशा, एनिमल्स की अडेप्टेबिलिटी उनके सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी है। कोई भी एनिमल अगर सही न्यूट्रिशन नहीं ले रहा
तो उन्हें सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। ये टॉपिक कितना फैसिनेटिंग है। न्यूट्रिशन सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। होप आप सबको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी डीप डाइव करेंगे ऑन सम स्पेसिफिक एनिमल डाइट्स और इनकी इफेक्ट्स ऑन देयर बिहेवियर। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, हंसते रहें, सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय। सभी का ख्याल रखिए। अलविदा। Hey everyone, welcome back to our science podcast. आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के लेटेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट्स के बारे में। आपको पता है न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल होता है एनिमल्स की हेल्थ और सर्वाइवल में? तो चलो शुरू करते हैं। हाँ कमलेश, सही कहा तुमने। न्यूट्रिशन सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं होता, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट्स ने देखा है कि एनिमल्स का डाइट उनकी ओवरऑल हेल्थ को कितना अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर एक एनिमल को अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। एग्जैक्टली। एक रीसेंट स्टडी में साइंटिस्ट ने कुछ बर्ड्स पर रिसर्च किया है। उन्होंने देखा कि अगर बर्ड्स को बैलेंस डाइट नहीं दी गई तो उनकी ब्रीडिंग सक्सेस रेट गिर गई। मतलब जो बर्ड्स हेल्दी डाइट खाते हैं वो ज्यादा अच्छे से ब्रीड करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है ना? ओह वाह, ये तो काफी फैसिनेटिंग है। मतलब सिर्फ एनिमल्स की बेसिक सर्वाइवल की बात नहीं, उनका रिप्रोडक्शन भी अफेक्टेड होता है डाइट से। और ये तो सिर्फ बर्ड्स का केस है, मगर क्या तुम्हें पता है कि फिशेस में भी न्यूट्रिशन की वजह से कई चेंजेस होते हैं? हाँ, सुना है। फिशेस की न्यूट्रिशन पर भी रिसर्च हो रही है, स्पेसिफिकली उनकी मेटाबॉलिक रेट्स पर। रीसेंट फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करती है कि अगर फिशेस को राइट न्यूट्रिशन नहीं मिलता तो उनकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्लो ग्रोथ का मतलब है कि फिश पॉपुलेशन भी खत्म हो सकती है और लेस पॉपुलेशन का इम्पैक्ट तो इकोसिस्टम पर भी होगा, राइट? बिल्कुल, ये साइक्लिक इफेक्ट है। अगर एक स्पीशीज ज्यादा हेल्दी है तो वो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रख सकती है, और अगर वो वीक है तो दूसरी स्पीशीज पे भी असर होता है। मुझे याद है जब हमने पिछले एपिसोड में बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, वैसा ही कुछ न्यूट्रिशन का भी सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है। सही पकड़े है। अब बात करें मैमल न्यूट्रिशन की। रीसेंट स्टडीज सजेस्ट करती है कि मैमल्स के लिए भी गट हेल्थ बहुत जरूरी है। जब उनका गट हेल्दी होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स का बेटर अब्जॉर्प्शन करते हैं। और गट हेल्थ का डायरेक्टली लिंक है उनकी डाइट के साथ। रिसर्च से पता चला है कि जब मैमल्स को फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं तो उनका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होता है। ये तो अमेजिंग है। हाँ, और क्या तुम्हें पता है कुछ साइंटिस्ट्स ये भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या एनिमल्स को विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं? ये सप्लीमेंट्स उनकी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। वाह, ये तो कुछ नया है। मुझे तो ये जिज्ञासा है कि क्या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए ये सप्लीमेंट्स काम करते हैं या नहीं। ये एक ऑनगोइंग रिसर्च एरिया है। क्लियर आंसर मिलेगा कुछ टाइम बाद। कुछ रिसर्चर्स ये भी कह रहे हैं कि एनिमल मीट क्वालिटी भी न्यूट्रिशन से इन्फ्लुएंस होती है। जितना हेल्दी डाइट एनिमल का, उतनी ही क्वालिटी का मीट। एग्जैक्टली। और जब बात मीट क्वालिटी की होती है तो ये ह्यूमन न्यूट्रिशन पर भी काफी फर्क डालता है, क्योंकि हम भी उन एनिमल्स को खाते हैं। ने तो बात ही क्लियर कर दी त्रिशा। ये सिर्फ एनिमल्स का न्यूट्रिशन नहीं बल्कि ह्यूमन हेल्थ भी इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। तो यार, आज हमने देखा एनिमल्स की न्यूट्रिशन कैसे उनकी हेल्थ, रिप्रोडक्शन और इकोसिस्टम पे असर डालती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है और ये डिस्कशंस आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि रिसर्च में हर रोज कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। तो लिसनर्स, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमें फीडबैक जरूर दें। ये डिस्कशंस कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड मिस मत करना। बाय सबको। स्टे क्यूरियस। यथिशा। हे कमलेश, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आपको पता है, लोगों के बीच बहुत सारी गलतियां हैं इस टॉपिक पर। बिल्कुल सही कहा त्रिशा। बहुत से लोग सोचते हैं कि एनिमल्स सिर्फ ग्रास खाते हैं या सिर्फ मीट ईटर्स हैं, बट ये सही नहीं है। जैसे थी हर्बीवोर्स,
वो केवल प्लैग्स खाते हैं, मगर फिर भी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, सही ना त्रिशा? हाँ, जैसे काउस और गोट्स को ही ले लो। काउस सिर्फ ग्रास नहीं खाती, बल्कि उन्हें अलग अलग टाइप्स की ग्रीन्स भी अच्छे लगते हैं। कई बार फार्मर्स उन्हें स्पेशल डाइट्स देते हैं, जैसे सिलिज या ड्राई ही, जो उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है। और जो कार्निवोर्स होते हैं, उनकी डाइट सिर्फ मीट तक भी नहीं होती। जैसे लायंस को देखो, उनका न्यूट्रिशन भी उनके हंटिंग स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। अगर उनके आसपास प्रे नहीं है, तो उन्हें दूसरे सोर्सेस से भी एनर्जी लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली, मिथ है कि कार्निवोर्स सिर्फ मीट से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक्चुअली उन्हें भी विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं, जो कभी कभी उनके खुराक में नहीं होते। इसीलिए कभी कभी एनिमल्स सप्लीमेंटल डाइट्स भी लेते हैं। और वेजिटेरियंस के लिए भी ये बात सच है। लोगों को लगता है कि वो सिर्फ सब्जी खा के फिट रह सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के लिए उन्हें अपनी डाइट में वैरायटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फ्रूट्स, ग्रेन्स और नट्स भी इंक्लूड करना चाहिए। त्रिशा, बिल्कुल। और यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स, जैसे कि बेयर्स, ऑमनीवोर्स होते हैं। वो भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। उनकी डाइट में फ्रूट्स और नट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कमलेश, और एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि एनिमल्स को सिर्फ वाटर चाहिए, वो भी कम क्वांटिटी में। पता है त्रिशा, बहुत सारे एनिमल्स वाटर के लिए डिपेंडेंट होते हैं और उन्हें फ्रेश क्लीन वाटर की जरूरत होती है। त्रिशा, हाँ, और देखो कुछ एनिमल्स जैसे कि कैंगरूज, उन्हें बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए क्योंकि वो प्लांट से मॉइस्चर निकाल लेते हैं। नेचर में ये अडेप्टेशन उन्हें सरवाइव कराते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। कमलेश, बिल्कुल। ये सब मिसकंसेप्शन समझना जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों को सही नॉलेज मिलती रहे तो वो एनिमल्स को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकेंगे। त्रिशा, और एक और मिसकंसेप्शन है कि सभी एनिमल्स को कुछ भी खिलाना ठीक है। जैसे डॉग्स को चॉकलेट देना, ये तो डेंजरस होता है। उनकी डाइट्स को समझना बहुत मायने रखता है। कमलेश, सही कहा। कुछ एनिमल्स ऐसे माइल्ड पॉइजन्स भी कंज्यूम कर लेते हैं जो उनके लिए हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हमें उनकी नीड्स को समझना पड़ेगा। और आजकल तो डॉग्स के लिए स्पेशल डॉग फूड भी अवेलेबल है, जिसमें उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। त्रिशा, ये तो इंटरेस्टिंग है। ये तो समझ आए कि कैसा फूड उनका हेल्थ सपोर्ट करता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि एनिमल्स के लिए भी हेल्दी डाइट कितना नेसेसरी है। कमलेश, और जितना हम एडुकेट होंगे, उतना ही हम एनिमल्स की वेलबींग के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में समझ होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग्स। त्रिशा, बिल्कुल। सो यहाँ से ये क्लियर है कि न्यूट्रिशन के मिथ्स को समझना कितना जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि इन मिसकंसेप्शंस के बारे में सोचिए और सही इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। टेक केयर और अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय। हमेश आपके साथ साथ आपके पॉडकास्ट में स्वागत है कमलेश। आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है त्रिशा। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है ना त्रिशा? बिल्कुल कमलेश। न्यूट्रिशन सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि एनिमल्स के लिए भी बहुत जरूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि एनिमल्स की न्यूट्रिशन कैसे इवॉल्व हो रही है और ये फ्यूचर में कैसा बदल सकता है। क्या तुम्हें पता है त्रिशा कि विभिन्न एनिमल्स के लिए किस किस तरह की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है? जैसे काउस को ग्रास की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें प्रोटीन भी चाहिए होता है, जैसे सोयाबीन मील है। और चिकन्स के लिए भी बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें ग्रेन्स और विटामिन्स हो। ये सब चीजें उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन की, तो क्या आपने सुना है कि कुछ साइंटिस्ट लैब ग्रोन फूड देख रहे हैं? ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, लैब ग्रोन फूड को ग्रो करने के लिए कुछ न्यू टेक्निक्स यूज की जा रही हैं। इसमें उन्हें न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, यह भी सोचा जा रहा है। इमेजिन करो, चिकन या बीफ बिना किसी एनिमल को होल्ड किए हुए ग्रो हो सके। कैसे लगेगा ये? वाओ, ये तो सच में गेम चेंजर हो सकता है। इससे नॉट ओनली एनिमल वेलफेयर इंप्रूव होगा, बल्कि एनवायरनमेंट पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और यह भी सोचना पड़ेगा कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनिमल्स की न्यूट्रिशन नीड्स बदल रहे हैं। त्रिशा, बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ एनिमल्स के लिए फूड सोर्सेस कम हो सकते हैं, तो साइंटिस्ट्स को यह भी देखना होगा कि उन्हें अडेप्ट कैसे करवाना है। न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी नए फॉर्मूलाज डेवलप कर रहे हैं जो एनिमल्स की डाइटरी नीड्स को फुलफिल कर सके।
कमलेश, हाँ, और स्पीशीज स्पेसिफिक डाइट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई स्पेसिफिक एनिमल है जो किसी स्पेशल एनवायरनमेंट में रहता है, उसके लिए टेलर्ड न्यूट्रिशन को जरूरत होती है। ये आज का रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है? त्रिशा, और क्या तुम्हें पता है कमलेश, काफी सारे फार्म्स में अब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे ड्रोन्स और एप्स, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स समझी जा सके। कैसा है यार, टेक्नोलॉजी और साइंस का मिलन। कमलेश, सही कह रही हो त्रिशा, ये सब इनोवेशंस फ्यूचर में बड़ी मदद करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन में, और जो एनिमल्स हेल्दी होंगे उनसे हमारे फूड सिस्टम पे भी अच्छा असर पड़ेगा। त्रिशा, बिल्कुल, लेकिन यह भी सोचना पड़ेगा कि एनिमल्स की नेचुरल डाइट्स को भी मेंटेन करना चाहिए। तो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, ये एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। कमलेश, हाँ बिल्कुल, ये एक ट्रिकी लाइन है, क्योंकि कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स भी यूज करने पड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें नेचुरल हेल्थ के साथ अलाइन होना पड़ेगा। ये रिसर्च काफी एक्साइटिंग है। त्रिशा, और अब तो बहुत सारे साइंटिस्ट और फार्मर्स यूटिलाइज कर रहे हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो कि फ्यूचर में बहुत इंपैक्टफुल हो सकती है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल सप्लीमेंट्स जो एनिमल्स को नेचुरली ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कमलेश, एग्जैक्टली, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिससे एनिमल्स की न्यूट्रिशन के साथ साथ ओवरऑल इकोसिस्टम हेल्थ भी इंप्रूव होगी। अब तो हमें साइलेंस से कुछ टिप्स भी देनी चाहिए इन सब चीजों पर। त्रिशा, हाँ, तो लिसनर्स, ये था हमारा छोटा सा सेगमेंट अबाउट फ्यूचर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो मुझे लगता है आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। कमलेश, अगला एपिसोड किस टॉपिक पर होगा? कमलेश, अच्छा आइडिया है त्रिशा, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एनिमल बिहेवियर के बारे में। टिल देन आप अपना ख्याल रखो और एनिमल्स को भी। कमलेश, बाय दोस्तों, चीयर्स। पॉडकास्ट स्क्रिप्ट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, समरी एंड कंक्लूजन। त्रिशा, अच्छा दोस्तों, अब हम आए हैं फाइनल सेगमेंट पे, जहां हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का समरी और कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल त्रिशा, बहुत मजा आया इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हुए। सबसे पहले हमने देखा कि एनिमल्स की न्यूट्रिशन कितनी जरूरी है, राइट? हाँ, और हमें पता चला कि एनिमल्स दो मुख्य प्रकार की डाइट लेते हैं, हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स। हर्बिवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काउस और डियर, और कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायंस और घर के पेट्स लाइक कैट्स। सही कहा। और फिर हमने ओमनिवोर्स के बारे में भी बात की, जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस और बेयर्स। ये सब अलग अलग टाइप्स के फूड को कैसे प्रोसेस करते हैं, ये भी समझा। त्रिशा, बिल्कुल, डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल यहां इंपॉर्टेंट है। शुरुआत होती है माउथ से, जहां हम फूड को छोटे टुकड़े करते हैं। फिर ये फूड इसोफेगस से स्टमक तक जाता है, जहां स्टमक के एंजाइम से इसका डाइजेशन होता है, और उसके बाद इंटेस्टाइन्स में न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में तो सबसे ज्यादा अब्सॉर्प्शन होता है। इसलिए ये सब पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानने से हम अपनी हेल्थ और एनिमल्स की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। एग्जैक्टली, और ये भी समझा कि ब्रॉड फूड चेन्स की जरूरत है, जैसे हर्बिवोर्स प्लांट्स खाते हैं और फिर कार्निवोर्स इन्हें खाकर एनर्जी लेते हैं। एनर्जी का साइकिल कैसे वर्क करता है, यही सबसे इंटरेस्टिंग है। कमलेश, और एनिमल्स का वो मेटाबॉलिज्म भी अलग है। इसका मतलब है कि अलग अलग एनिमल्स को एनर्जी के लिए अलग अलग फूड की जरूरत होती है। जैसे चीता की मेटाबॉलिज्म स्पीड बहुत हाई होती है, तो उसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, और इसी वजह से ये सब एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स और हैबिटेट्स भी अलग होते हैं। एक जगह पे रहने वाले एनिमल्स को वही खाना जरूरी होता है जो उनके आसपास मिले। बात तो सही है, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ एनिमल्स अपने खाने को स्टोर भी करते हैं, जैसे स्क्विरल्स जो नट्स को छुपा कर रखते हैं ताकि वो विंटर में खाने के लिए उसे यूज कर सकें। अरे बिल्कुल, ह्यूमंस भी कुछ सिमिलर करते हैं, जैसे कि हम अपने सप्लाईज को स्टॉक करके रखते हैं। ये कुछ एनिमल्स की सर्वाइवल की एक वंडरफुल एग्जाम्पल है। कमलेश, तो चलो
इसी थ्रेड पे चलते हैं। न्यूट्रिशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विटामिन्स और मिनरल्स। शरीर को इनकी जरूरत होती है ताकि सब चीजें सही से काम करें। ये हमारे और एनिमल्स की ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। और क्या आपने देखा है कि किस तरह से एनिमल्स अपने खाने के लिए अडेप्ट करते हैं? जमीन के कुछ हिस्सों में अलग खाने की जरूरत है, तो वहां के एनिमल्स भी वही खाना खाते हैं। एब्सोल्युटली, अडेप्टेशन ही तो सर्वाइवल की ही है। जब एनिमल्स अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज करते हैं तो उनकी न्यूट्रिशन भी ऑटोमेटिकली बदलती है। त्रिशा, तो आखिरी में हमें ये समझ आ गया कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स सिर्फ खाना खाने की बात नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो स्पीशीज की सर्वाइवल और ग्रोथ को डायरेक्ट करता है। कमलेश, सही कहा। न्यूट्रिशन के बिना एनिमल्स खुद को सस्टेन नहीं कर पाते। ये हमारे एनवायरनमेंट का एक क्रूशियल पार्ट है। अलग अलग फूड्स, हैबिटेट्स और फीडिंग हैबिट्स सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। त्रिशा, तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। ये डिस्कशन न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस को समझने का एक अच्छा तरीका था। हाँ, तो मिलेंगे अगले एपिसोड में और नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर और एंजॉय कीजिए। बाय दोस्तों।